GL अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहिब क़िबला। नारे तकबीर, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। आज हम अपनी औलाद की खुद इस्लाह करने भी तैयार नहीं है और हम समझते भी यही है कि यार इस्लाह की जिम्मेदारी तो मौलवियों की है। अच्छाइयों की तरफ ले जाना और बुराइयों से बचाना ये काम तो सिर्फ मौलवियों का है, तो बेशक ये काम हमारा है। लेकिन अजीज, जब मौलाना इस काम को अंजाम दें तो कम से कम उन पर अमल भी तो करने की कोशिश किया। जी जी जी, कुरान की आयत करीमा दूसरे पारे की मैंने तिलावत की। आइए उसके मुताल्लिक कुछ अर्ज़ व मारूफ से पहले एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। कुरान फरमाता है यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिरी कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कि ए महबूब ये तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। ये तुमसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। ए महबूब आप इनसे फरमा दो फीहिमा इस्मुल कबीर, इन दोनों में बड़े गुनाह हैं। शराब में और जुए में बड़े बड़े गुनाह हैं। यानी ये शराब और जुआ ये इंसान को बड़े बड़े गुनाहों की तरफ ले जाता है। व मनाफिउ लिन्नास, और ए महबूब आप फरमा दो कि शराब और जुए में लोगों के लिए फायदे, शराब और जुए में लोगों के लिए फायदे भी हैं। अब गुनाह क्या है? शराब और जुए में गुनाह क्या है ये तो हम जानते हैं यार। शराब पीकर हालत क्या हो जाती है। जी जी, इंसान शराब पीने के बाद में अच्छे और बुरे का एहसास नहीं करता। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और कुछ सहाबा नबी की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये जो शराब है ना, शराब इसके मुताल्लिक कुछ बताइए, इसके मुताल्लिक कुछ बताइए। तब आयत करीमा नाज़िल हुई यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। ए महबूब आप बयान फरमा दो, शराब के अंदर जुआ, शराब और जुआ ये बड़े गुनाह हैं, ये बड़े बड़े गुनाहों का सबब बनते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ मुनाफे भी, कुछ मुनाफे भी हैं। अब मुनाफे क्या हैं? तो आओ अब सोचें आप। तो मुनाफे शराब के, मुनाफे जुए के ये हमें समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब हम तारुक उठाकर देखते हैं तो प्यारे माहौल क्या था अरब का। अल्लाहु अकबर। जब इस्लाम नहीं आया था तब माहौल ये था कि पूरे अरब के अंदर हर हर घर के अंदर शराब पी जाती थी। बच्चे भी शराब पीते थे, जवान भी शराब पीते थे, बूढ़े भी शराब पीते थे, यहाँ तक के पास कबीलों के अंदर औरतें तक शराब पीती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बड़े बड़े शराब के कारोबार थे। यहाँ तक कि जब इस्लाम आया तब भी शराब की हुर्मत नासिल नहीं हुई। लोग शराब के बड़े आदी थे। यहाँ तक जब मेरे महबूब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, कसम खुदा की अब भी शराब पीना हलाल थी, अब भी लोग शराब पीते थे। शराब की हुर्मत नाजिल हुई नहीं हुई थी। सबसे पहले शराब के मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर। लेकिन इस आयत के अंदर शराब को हराम करार नहीं दिया गया, शराब को नाजायज नहीं बताया गया। इतना इशारा फरमा दिया मेरे रब ने कि लोगों शराब इसमें गुनाह है, इसमें गुनाह है, लेकिन शराब पीने से रोका नहीं गया।
शराब पीने से रोका नहीं गया। अब गुनाह क्या है और नफा क्या है, तो सुनो। अरब की जब हम तारीख उठाकर देखते हैं तो नफा ये है कि जब अरब के लोग जब शराब पी लेते थे ना, तो आलम ये होता था प्यारे, जब वो शराब के नशे में धुत हो जाते थे, अल्लाहू अकबर, तो जो उन पर माल होता था तो वो माल खूब सदका करते थे, गरीबों को शराब के नशे में खूब पैसे देते थे। अगर कोई किसी से कलाम सुनता तो उस पर खूब पैसे लुटाता था, गरीबों को खूब सदका और खैरात करते थे, लोगों को दावतें खिलाते थे, अपने घर बड़ी बड़ी दावतों का एहतमाम करते थे, जिससे गरीबों को खाना भी मिलता था और पैसा भी मिलता था। जी हजरत जी, ये तो शराब में नफा था। जी लेकिन अभी शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई, इत्तेफाक ये हुआ, कसम खुदा की प्यारे, उस वक्त सहाबाए किराम भी शराब पीते थे, जो मुसलमान थे शराब पीते थे, लेकिन बाज वो मुअज्जज हस्तियां थी, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, हजरत मौला अली, हजरत जाफर तैयार रदियल्लाहु ताला अन्हु है। तारीख के अंदर आता है कि इन मुकद्दस हस्तियों ने न इस्लाम लाने से पहले कभी शराब को मुंह लगाया था, और न इस्लाम लाने के बाद जब तक शराब हलाल रही कभी शराब मुंह से नहीं लगा। क्या बात है, कोई जवाब नहीं कर सकता। हजरत जाफर तैयार हुजूर के चचा हैं, इनके बारे में एक दिन हजरत जिब्रील बुलबुल सिदरा नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, रब ने आपको सलाम भेजा है, और रब फरमाता कि मुझे जाफर तैयार की 4 खसलतें बड़ी पसंद है, 4 आदतें बड़ी पसंद है। नबी ने पूछा कौन सी? अल्लाहु अकबर प्यारे, कसम खुदा की, हजरत जाफर तैयार रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। आपने नबी ने फरमाया, रब ने तुम्हारी तारीफ फरमाई है, तुम 4 कौन से काम करते हो जिन पर रब ने तुम्हारी तारीफ बयान फरमाई है? कसम खुदा की। तो हजरत जाफर तैयार ने कहा था, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, वो मेरी 4 खसलतें ये है। एक तो ये कि मैंने जब से होश संभाला है आज तक कभी झूठ नहीं बोला। क्या बात है, बहुत खूब हजरत, आज तक कभी झूठ नहीं बोला। दूसरा, या रसूल अल्लाह, मैंने जब से होश संभाला है आज तक मैंने न इस्लाम लाने से पहले और न इस्लाम लाने के बाद कभी जिना के करीब नहीं गया हूं, कभी जिना के करीब नहीं गया हूं। और या रसूल अल्लाह, मैंने जब से होश संभाला है, जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तब भी लोग शराब पीते थे, अब भी लोग शराब पीते हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, न मैंने इस्लाम लाने से पहले शराब को हाथ लगाया था और न इस्लाम लाने के बाद। बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। न इस्लाम लाने के बाद शराब को हाथ लगाया है। तो कुरान ने अभी शराब की हुर्मत नाजिल नहीं फरमाई है। इत्तेफाक ये होता है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जी बड़े जलीलुल कद्र सहाबी, तारीख के अंदर आता है कि मालदारों में सबसे पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने सहाबाए किराम की दावत की, अपने घर दावत की। और अरब में जब दावत होती थी ना उस दौर में, तो दावत बड़े अच्छे खानों के साथ, और कोई दावत शराब से खाली नहीं होती। दावत हुई, तमाम मुसलमानों ने खाना खाया, और खाने के बाद में जाम नोश किए, शराब पी, और शराब पीने के बाद जब मगरिब का टाइम हुआ ना, तो नमाज का एहतमाम हुआ। अब नमाज के लिए सहाबाए किराम खड़े हो गए, एक इमाम बने। अब जब नियत बांधी ना, तो पहली रकात में इमाम ने अलहम्दु के बाद में सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत फरमाई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अब इस आयत के अंदर लफ्ज़े ला आया है, ला। तर्जमा क्या है? कुल, ए महबूब फरमा दो, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, कि ए काफिरो, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, जिसको तुम पूजते हो मैं उसको नहीं पूजता।
और जिसको मैं पूजता हूं उसको तुम नहीं पूजते, और जिसको मैं पूजता हूं और मैं उसको नहीं पूजूंगा जिसको तुम पूजते हो, और तुम उसको नहीं पूजोगे जिसको मैं पूजता हूं। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और हमारा दीन हमारे लिए। जी जी हाँ तो हर आयत में इसमें लफ्ज़ ला आया है, लाता नफी के लिए नहीं। अब ये सूरत जब उन सहाबी ने नमाज मगरिब में पढ़ी, अलहम्द के बाद जब सूरत पढ़ी तो नशे में थे, शराब का नशा चढ़ा हुआ था। अब जब तिलावत की तो जितनी जगह लफ्ज़ ला आया, ला, हर जगह लफ्ज़ ला को छोड़ गए, लफ्ज़ ला हर जगह से गिरा दिया। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु हो गया अअबुदु मा ताबुदून। अब ट्रांसलेशन बदल गया, तर्जमा बदल गया, माना बदल गए। कसम खुदा की माना अब हो गए, ए काफिरों जिसको तुम पूजते हो उसी को मैं पूजता हूं, जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत करता हूँ, और जिसको तुम नहीं जिसको तुम पूजते हो उसी को मैं पूजता हूँ। कसम खुदा की लफ्ज़ ला गिरा, पूरा माना बदल गया, नमाज खराब हो गई। अब जब नमाज से फारिग हुए तो जो सहाबाए किराम कुछ बाहोश थे उन्होंने कहा, लोगों बड़ा मामला खराब हो गया है, नमाज खराब हो गई है, माना बदल गया है। कसम खुदा की अब नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हम तबाह हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। आज नमाज में इस सूरत को पढ़ा है और या रसूल अल्लाह मामला ये हो गया है। जी जी ये हो गया है। तब मेरे नबी ने रब की बारगाह में दुआ की, तब कुरान की एक दूसरी आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। बहुत बढ़िया। ऐ मेरे महबूब आप अपने उम्मतियों से इरशाद फरमा दो, ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो ला तक़रबुस सलाह नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ, व अंतुम सुकारा इस हाल में कि तुम नशे में हो। जी जी जब तुम नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ, यहां तक कि तुम ना जान लो जो तुम जबान से कह रहे हो। अगर तुम्हें अपने जबान पर कंट्रोल है कि जो तुम बोल रहे हो वो समझ भी रहे हो, तब तो नमाज के लिए जाओ, वरना नमाज के करीब मत जाओ। तो अब इस आयत में भी शराब को हराम करार नहीं दिया गया, शराब को नाजायज करार नहीं दिया गया, मना नहीं किया गया शराब मत पियो, बल्कि फरमाया जब नशे में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। तो अब दो हुक्म नाजिल हो गए शराब के मुताल्लिक। पहला ये कि इसमें गुनाह है, तो कुछ लोगों ने कुछ तो ऐसे थे जो पीते ही नहीं थे जैसे मैंने नाम बताए, और कुछ लोगों ने उसी आयत के बाद में शराब को छोड़ दिया। इस्मुहुमा कबीर, जब ये कहा कि इसमें गुनाह है, इसमें गुनाह है, तो वो समझ गए कि जिसमें गुनाह होता है ना उससे बचना चाहिए। वाह वाह वाह। भाई जिसमें नफा भी हो और नुकसान भी हो, और फिर कुरान फरमाता है वो इस्मुहुमा कबीर, और इसके गुनाह क्या है, ज्यादा है। तो अगर किसी कारोबार में आपको ये लगे कि नफा कम है और नुकसान ज्यादा है, तो अक्लमंद आदमी उस काम को करेगा? कभी नहीं करेगा। तो कुछ लोगों ने तो उसी आयत के बाद में शराब को छोड़ दिया, और जो अब भी पीते थे तो जब ये आयत नाज़िल हुई कि तुम नमाज के करीब मत जाओ व तुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे में हो, तो अब कुछ और लोगों ने शराब को छोड़ा और कुछ तरीका अलग चेंज किया। असर से पहले पहले शराब पी लेते थे, असर की जब नमाज पढ़ने जाते थे तो नशे से मुक्त होकर जाते थे। फिर असर के बाद मगरिब का टाइम है तो असर बाद भी नहीं पीते थे, और फिर मगरिब से ईशा का टाइम बहुत थोड़ा है तो ईशा बाद भी नहीं पीते थे। यार फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, इतने नशा नहीं उतरेगा, इतने नमाज का टाइम हो जाएगा। तो अब असर से लेकर ईशा तक कोई शराब नहीं पीता था,
लोगों ने शराब पीना कम कर दिया। अब यार आप कुरान का तर्ज देखो, कुरान का तर्ज तहरीर देखो। अगर रब चाहता तो एक मर्तबा हुक्म नाजिल फरमा देता, ए लोगों शराब हराम है छोड़ दो, लेकिन नहीं, परवरदिगार आलम अल्लाहु अकबर जानता है कि इनकी रग रग में शराब बसी हुई है। ये पहले से शराब पीते हैं, शराब रग रग में बसी हुई है। आलम ये है कि खाना मिले या ना मिले, लेकिन शराब जरूर मिल जाए। और जो इतना आदी हो उसको छुड़ाने का तरीका यह है कि स्टेज बाय स्टेज आहिस्ता आहिस्ता इनसे छुड़ाई जाए। जी जी बहुत खूब माशाल्लाह। अब लोगों ने शराब पीना कुछ कम कर दिया, लेकिन हराम अभी भी नहीं, अभी भी हलाल। जो पी रहे हैं वो अभी भी मुजरिम नहीं। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि एक दिन एक और सहाबी के घर दावत हुई। एक और सहाबी ने दावत, जिसमें बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा तशरीफ फरमा दावत में। और जब अहले अरब के यहाँ दावत होती थी ना, तो दावत के बाद में फिर अरबी कसीदे पढ़े जाते थे, नात तारीफ अपने अपने कसीदे लिख के लाते थे, वो बयान होते थे। तो दावत हुई और दावत खाने के बाद में शराब का दौर चला। तो बाज़ों ने पी, क्योंकि नाजायज नहीं थी। और शराब पीने के बाद में एक सहाबी रसूल हजरत साद इब्न अबी वक्कास गालिबन वो खड़े हुए और उन्होंने अरबी जबान में एक कसीदा पढ़ा, एक कलाम पढ़ा। और जिस कलाम के अंदर उनके अपने खानदान की तारीफ थी, अपने खानदान की तारीफ थी, और साथ ही साथ कबीले अंसार की हिजो यानी बुराई थी। कबीले अंसार की हिजो थी और कबीले अंसार ही के एक शख्स के घर दावत चल रही। अब जिसके घर दावत हो यार, उसी की बिरादरी की बुराई में आप शेर कह दो तो उसे अच्छा लगेगा। जब उन सहाबी ने वो अपना कसीदा पढ़ा तो अपने खानदान की तारीफ और अंसार की हिजो, अंसार की बुराई, नशे में थे, पढ़ रहे थे। एहसास नहीं हुआ कि मालिक मकान की बुराई हो रही है। कसम खुदा की, एक अंसारी सहाबी को गुस्सा आया, गोश्त खाया था, ऊंट की एक हड्डी पड़ी थी, जबड़े की बड़ी हड्डी उठाई और उस कलाम पढ़ने वाले सहाबी के सर में मार दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। अल्लाहु अकबर, कुरान मच गया। अब ये कोई छोटा हादसा नहीं था, अब ये कोई छोटा मामला नहीं था, एक बड़ा मामला बन गया है। कसम खुदा की, आपस में इख्तिलाफ हो गया, लड़ाई हो गई। तब नबी की बारगाह में मसाला पहुंचा, तब मेरे नबी रंजीदा खातिर हो। जी 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 मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा। अभी भी कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी है, तशरीफ फरमा है। तब मेरे नबी ने दुआ की। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फिल खमरी बयानन शाफियन। ऐ मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे मौला तो शराब के बारे में कोई वाज़े, कोई खुलासा, कोई मुदल्लल बयान नाजिल फरमा। जी सुभान अल्लाह। शराब के बारे में दो आयतें तो नाजिल हो चुकी है, लेकिन कोई वाज़े बयान शराब के बारे में नाजिल फरमा दे। कसम खुदा की, मेरे नबी की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में आते हैं। 7वें पारे की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा फिल खमरि वल मैसिर। जी बहुत खूब बहुत खूब। ये 7वें पारे की आयत करीमा नाज़िल होती है। क्या ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश। जी जी ये आयत है जिसके बारे में, जिसके नाजिल होने के बाद शराब को हराम करार दिया। क्या ईमान वालो, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, के शराब
जुआ, बुत परस्ती और कुरान अंदाजी के तीर, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये सब के सब शैतानी काम है। जी जी तुम इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। बहुत खूब माशाल्लाह। इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुम अल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्र, कि बेशक यार शैतान तो ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए के जरिए दुश्मनी और बगावत डलवा दे। जी 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 तुम्हारे दरमियान शराब के जरिए दुश्मनी और बगावत डलवा दे। जब ये आयत नाजिल हुई ना तो तारीख के अंदर आता है मस्जिद नबवी में मेरे आका की बारगाह में ये आयत नाजिल होती है। कसम खुदा की मेरे नबी एक मुनादी को भेजते हैं, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा, आज के बाद कोई शराब को हाथ नहीं लगाएगा, आज के बाद कोई जुआ नहीं खेलेगा। कसम खुदा की तारीख के अंदर आता है उस वक्त मदीने के कुछ घरों के अंदर महफिलें जमी हुई थी, लोग शराब पी रहे थे, किसी के हाथ में जाम था, किसी के होठों के करीब जाम था, किसी के शराब के मटके भरे हुए थे। तारीख के अंदर आता है सहाबा इकराम बयान फरमाते हैं कि हम एक मजमे में शराब पी रहे थे, बाहर से आवाज आती है, ऐ लोगों सुनो, नबी का फरमान है शराब हराम है, शराब को हाथ मत लगाना। कसम खुदा की बयान फरमाते हैं कि हमारे हाथों में जाम थे, अब हमने ये नहीं देखा कि इसमें सुरूर है कि नहीं है, अब हमने ये नहीं देखा ये कीमती है कि नहीं है, बल्कि हमने जिसके हाथ में जाम था उसने जाम तोड़ दिया, जिसके होठों के करीब था उसने होठों से छोड़ दिया, जिसके घर मटके भरे हुए थे उसने अपने मटकों को तोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुजफ्फर साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहिब क़िबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। यार बताना मैं ये चाह रहा हूं आपको कि कितने आदी थे, कितने आदी थे कि खाना मिले या ना मिले लेकिन जाम मिल जाए। लेकिन जब नबी का पैगाम मिला तो अब ये नहीं देखा कि हम आदी हैं कि नहीं है, कीमती है कि नहीं है। हदीस में आता कि जब सहाबा इकराम को पता चला पूरे मदीने में कि शराब हराम कर दी गई है, तो इतनी शराब थी मदीने के अंदर, इतनी शराब थी मदीने के अंदर कि एक एक घर में कई कई मटके भरे हुए थे। लोगों ने अपने मटके उठाए मदीने की गलियों में लाकर चौराहों पर फोड़ना शुरू कर दिए, नालियों में डालना शुरू कर दिए। एक सहाबी बयान फरमाते हैं कि ये मामला था कि उस दिन जिस दिन मदीने में शराब की हुर्मत नाजिल हुई, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज मदीने की गलियों में बारिश बरस रही हो और गलियों में नालियों में पानी बह रहा हो। शराब इस मानिंद बह रही थी जैसे कि नालियों में पानी बहता है। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। काफिरों ने कहा कि अरे भाई ये तो कीमती है, ये तो इसको बेच सकते हो, अगर नहीं पी रहे हो तो बेच दो, ये तो बिक जाएगी, ये तो कीमती है, तुम इसको बर्बाद क्यों कर रहे हो, नालियों में क्यों डाल रहे हो, इसको बेचकर पैसा अपने पास रख सकते हो। तब सहाबी ने कहा था, ऐ सुन लो, जिसको हमारे नबी ने हराम करार दे दिया है ना हम उस शराब को आप पी सकते हैं और न उसको बेचकर उसकी कमाई को इस्तेमाल कर सकते हैं।